चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा डियर स्टूडेंट, अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि 35 में 35 आपका पूछा जा सकता है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही मजा आएगा। बिल्कुल गेस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए PDF नोट्स जो विद्यार्थी आप लोग नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर संपर्क कीजिएगा डियर स्टूडेंट। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको मिलेगा, तो एक बार कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए लास्ट तक बने रहिए। 100 ऑब्जेक्टिव काम नहीं होता है, बहुत मजा आएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि मीटर सेतु का जो तार होता है 200 मीटर सेतु आप लोग देखोगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए मीटर सेतु का जो तार होता है वो दोस्तों किससे का बना होता है? तो देखो मीटर सेतु का जो तार होता है दोस्तों वो आपका मैग्नेट का बना होता है। किसका डियर स्टूडेंट? मैग्नेट का बना होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट का सी नंबर हो जाएगा। मीटर सेतु का जो तार बना होता है वो आपका मैग्नेट का बना होता है। याद रखिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। और सभी विद्यार्थी से नर्म निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए विद्युतशीलता, इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसका दो यूनिट होता है एप्सिलॉन नॉट का। एक होता है फैराडे बटा क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक फैराडे बटा मीटर होता है। और एक होता है दोस्तों कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी मात्रक होता है दोस्तों किसका? विद्युतशीलता का मात्रक, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही मजा आ रहा है डियर स्टूडेंट। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लेजर क्रिया के लिए दोस्तों आवश्यक है। देखो ये क्वेश्चन पिछला वर्ष करवाए थे डियर स्टूडेंट और ये प्रश्न 2023 में भी पूछा है। देख लीजिए, देखो लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है दोस्तों वो संख्या परिवर्तन, यानी कि दोस्तों लेजर क्रिया में क्या होता है? इसमें संख्या परिवर्तन होता है। लेजर क्रिया के हम लोग परिभाषा भी आप लोग को करवाए हैं। चलिए लेजर क्रिया में जो होता है दोस्तों संख्या परिवर्तन से संबंधित होता है, तो इस बात को ध्यान रखेगा, बहुत मजा आने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और PDF नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग जरूर से जरूर PDF नोट्स लीजिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा या कॉल भी कर सकते। देखिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। देखिए प्रोटॉन जो होता है डियर स्टूडेंट इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो देखो प्रोटॉन जो होता है मेरे प्यारे साथ, तो इसका विराम द्रव्यमान जो होता है वो आपका दोस्तों 0 नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्रोटॉन का 0 हो जाएगा। लेकिन वो प्रोटॉन पूछा है, प्रोटॉन का मास पूछा है और प्रोटॉन पर जो मास होता है दोस्तों वो 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है, kg में होता है। ये होता है प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान। कोई भी यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और ये नाभिक का विराम द्रव्यमान होता है, यानी कि प्रोटॉन जो होता है उसका द्रव्यमान ऑप्शन डी में दिया गया है। और C नंबर है ना ये आपका न्यूट्रॉन का है और A नंबर है ना फोटोन का है। कौन? फोटोन। फोटोन मैंने समझ रहे हो ना। चलिए जी प्रोटॉन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। चलिए यहाँ से देखिए फोटोन का विराम द्रव्यमान अब आया। देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। अगर घातीय द्रव्यमान पूछेगा तो H लैम्डा बटा C होता है। क्या होता है दोस्तों? H लैम्डा बटा C होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये घातीय द्रव्यमान होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है? तो इस बात को आपको याद रखना, विराम द्रव्यमान पूछेगा ना डियर स्टूडेंट, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज, तो इसका 0 होगा। तो ये सब बात बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में एकदम पूछे जाने वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? देखो शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। देखो अगर दोस्तों आप लोग का प्रतिरोध का शक्ति गुणांक पूछेगा तो उसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? द पावर फैक्टर ऑफ द चोक कॉइल, यानी कि चोक कॉइल का जो शक्ति गुणांक 0 होता है। अगर संधारित्र पूछेगा साथियों संधारित्र, तो इसका भी शक्ति गुणांक जो होता है वो भी 0 होता है। संधारित्र का भी चोक कुंडली का भी शक्ति गुणांक 0 ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? कि किसी अर्धचालक के लिए द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज, तो देखिए किसी अर्धचालक के लिए जो ताप गुणांक का जो मान होता है दोस्तों वो आपका दोस्तों नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नाविक के खोज किए। देखिए नाविक के जो खोज किए थे दोस्तों वो कौन किए थे? देखो टॉमसन ने तो नहीं किया, चलिए बोर भी नहीं किया, पावेल ने। देखो रदरफोर्ड है दोस्तों, वो नाविक के खोज किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों प्रोटॉन का खोज कौन किए हैं, तो किसी को पता है? तो प्रोटॉन के गोल्डस्टीन किए हैं। अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉन का पूछूंगा दोस्तों तो कौन सी बताइएगा? तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन किए हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है। अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो चैडविक ने किया है, अगर नाविक पूछा तो रदरफोर्ड ने किया है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है साथियों, याद रखेगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होती है। देखिए कांच के समानांतर सतह की पट्टी की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो देखो कांच के समानांतर जो सतह होगी दोस्तों उसकी पट्टी की जो फोकस दूरी होगी ना, फोकस दूरी, देखो फोकस शक्ति नहीं पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत हो जाएगा। सिंबल क्या होता है अनंत का? ये होता है, यानी कि कांच के समानांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों फोकस शक्ति तो वो 0 हो जाएगा। ये सब काफ़ी कमाल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आराम से याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होगा तो समतुल्य लेंस होगा, वो उत्तल लेंस ही होगा, क्योंकि दो लेंस परस्पर संपर्क में हो गया। अगर दोस्तों वो उत्तल लेंस आए तो उसका समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, धारतीय प्रतिघात का मात्रा क्या होता है? देखिए धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरणिक प्रतिघात पूछे, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका ओम होता है। यानी कि धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरणिक प्रतिघात पूछे, उसका जो मान होता है दोस्तों वो ओम होता है। और धारतीय प्रतिघात 1/ओमेगा c होता है और प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा l होता है। तो ये दोनों का मात्रक ओमे होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शक्ति गुणांक, द पावर ऑफ द फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज, यानी कि पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक आपको बतलाना है कैपेसिटर का, यानी कि संधारित्र का। तो देखो संधारित्र का शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। शुरू में हम आपको बता रहे हैं कि संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0, चौक कुंडे का शक्ति गुणांक पूछेगा तो 0 और प्रतिरोध का पूछेगा तो 1। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम बेहतरीन आंसर देते जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रतिबाधा, देखो डियर स्टूडेंट ओम जो प्रतिबाधा जो होता है दोस्तों, इंडिपेंडेंस जो होता है ये क्या होता है? देखो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अगर मैं आपसे देखो प्रतिरोध कितना का मात्रक ओम होता है, ध्यान से सुनेगा। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम, प्रतिबाधा का मात्रक पूछेगा तो ओम, धारतीय प्रतिघात का मात्रक पूछेगा ओम, प्रेरणिक प्रतिघात का पूछेगा ओम, और आपका दोस्तों रेजिस्टेंस का पूछेगा तो ओम, और प्रतिबाधा का ही पूछेगा तो ओम। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब का ओम होता है। कार्य का जूल होता है, मीटर तो हो गया ना, बल का न्यूटन होता है। चलो जी ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन था। देखो भारत में आपूर्ति की जाने वाले दोस्तों धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज का आवृत्ति भारत में यूज़ किया जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रतिवर्ती धारा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो कांस्टेंट आती है, द क्वांटिटी विच ऑफ द रिमेन्स अनचेंज्ड इन द ट्रांसफार्मर इज, यानी कि कहा जाए ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली जो राशि होती है वो कौन होती है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि होती है, यानी कि आवृत्ति जो होती है ना ये आपका क्या होता है दोस्तों? तो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि होती है। अपवर्तित माने अनचेंज रहता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऑप्शन सी। देखो 1 किलो जो मात्रा है दोस्तों किसके तुल्य के बराबर है? देखिए 1 किलो जो तुल्य है दोस्तों किसके बराबर है? 1 किलो जो ऊर्जा है दोस्तों किसके तुल्य है? तो याद रखिएगा 10⁻17 kg जो होता है दोस्तों, यही आपका जूल में जो होता है दोस्तों ऊर्जा जो होता है 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। देखो जी ऐसे ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, तो आराम से इसको आपको याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन देखो कभी कभी 15 भी हो सकता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखो 15 और 217 के बीच में होता है, तो 15 भी ऑप्शन है 17 भी है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। 10⁻16 लगाएगा तो आराम से लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सब बात आपको एकदम आराम से क्लियर रखना है।
देखो यहाँ से लगभग में पूछा था, इसीलिए फैराडे का दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोस्तों किसके संरक्षण का परिणाम है। देखो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है दोस्तों, किसके दोस्तों संरक्षण का परिणाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो आवेश यानी कि एनर्जी का दोस्तों आपका परिणाम है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में तो एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए, कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि पूछा लेकिन नहीं, लेंस का नियम ऊर्जा से संबंध रखता है, ये पूछा, लेकिन ये वाला नहीं, नया नवेली क्वेश्चन है। चलो जी, बी नंबर हो जाएगा, पक्का एग्जाम में आपका पूछेगा, तो याद रखना है। देखो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। देखो कांच का तो होगा नहीं, पानी का तो 1.33 होता है, हीरा का 2.43 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है इसी का होता है। इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाईएस्ट होता है। चलिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। हीरा जो हो जाएंगे, हीरा का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डायमंड होता है। इसका कितना होता है, 2.42 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन आता है। देखो नाभिकीय जो अभिक्रिया होता है साथियों, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया जो होता है दोस्तों, इसमें जो संरक्षित रहता है वो आवेश रहता है, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी है दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया में। यानी कि दोस्तों ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें आपका शामिल होता है ये सारे क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के पुनर्वितरण में क्या होता है। देखिए आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का जो क्या होता है, क्षय होता है, आवेश का नहीं ऊर्जा के। यानी कि दोस्तों आवेश का जो पुनर्वितरण होता है उसमें ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। यानी कि ऊर्जा का क्या होता है, डीके होता है। क्या होता है डी स्टूडेंट, डीके। इस बात को याद रखें, डीके किसका होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखो हम आपको कहरा देते हैं, देखो ये प्रोटॉन का है, ठीक ना डी स्टूडेंट, न्यूट्रॉन का ये वाला है, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखना। न्यूट्रॉन पर देखिए कोई न चार्ज न द्रव्यमान होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो 9.1 गुना 10⁻31 kg जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर दर्पण क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दो समानांतर दर्पण के बीच रखिए। देखो समानांतर मतलब क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल के लिए अनंत होता है, क्योंकि दोस्तों दो समानांतर आपके दर्पण के बीच एक वस्तु रखिए तो प्रतिबिंब संख्या जो होगा अनंत पर बनेगा। ये आप लोग को फिगर के माध्यम से और बेहतर तरीका समझ में आएगा, लेकिन आपको याद है ना, जो समानांतर दर्पण के बीच दोस्तों अनंत ही बनता है। चलो यहाँ से संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो कौन होती है। तो देखो समानांतर क्रम में दोस्तों विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। वहीं आप लोगों का दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस बात को आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4-5 बार बतला चुके हैं। तो आपका इसका आंसर अब 24 नंबर का हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको हम पढ़ाए लिखाएँ PDF नोट्स दिए हैं, तो ज़रूर आपको कमेंट करना है। और PDF नोट जो विद्यार्थी नहीं ले, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। चलिए, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता क्या होता है। देखिए वायु में रखे गोलीय चालक की जो धारिता होता है दोस्तों, उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखो क्या होता है दोस्तों, 4πε0, 4πε0 जो होता है समानुपाती त्रिज्या के होता है। यानी कि वायु में रखे गोलीय चालक की दोस्तों धारिता होता है गोले के त्रिज्या जो होता है उसके समानुपाती होता है। तो गोले के त्रिज्या देखिए शायद D नंबर में है, अच्छा BA नंबर में त्रिज्या है। देखो त्रिज्या के समानुपाती क्या होता है, तो 4πε0 समानुपाती R होता है। तो किसके समानुपाती, गोले के त्रिज्या के समानुपाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फैराडे नियतांक क्या होता है। देखो फैराडे नियतांक जो होता है कूलाम प्रति मोल होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम प्रति मोल। ये केमिस्ट्री में भी करवाएं, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिए। ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन की जो संख्या होता है दोस्तों, देखो ट्रांजिस्टर जो है उसमें पीएन जंक्शन की जो संख्या होता है वो 2 गो होता है। यानी कि ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की जो संख्या होती है वो आपका केवल और केवल 2 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र की विभेदन सीमा जो होती है दोस्तों 1 मिनट होती है। तो यहाँ से सेकंड में सब दिया गया, तो आपको पता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। कितना मिनट का होता है दोस्तों, 2018 में पूछा है कि मानव नेत्र की विभेदन सीमा होती है, तो 1 मिनट होता है। 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड समय है, तो आराम से लगा सकते हैं B नंबर। पास डायोड कौन होता है। देखो जेना डायोड जो होता है यही आपका पास डायोड होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से
अच्छा 30 नंबर नहीं है, हाँ 30, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समान आँख के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए, समान आँख के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होती है। अगर अधिकतम पूछता है तो हर कोई को पता है अनंत होता है। देखो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वायु में रखे गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव का मान जो होता है वो क्या होता है? तो देखो वायु में रखे जो दोस्तों जो आवेश गोलीय चालक के अंदर विभव का मान वो 0 ही हो जाए, क्योंकि आवेश गोलीय पूछा है, इस कारण से 0। चलिए, संधारित्र में निम्नलिखित में से ऊर्जा होता है किस रूप में संग्रहित होता है? तो आपको पता है संधारित्र जो होता है उसमें ऊर्जा होता है दोस्तों, वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो हर कोई को पता है विद्युत स्थैतिज ऊर्जा के रूप में दोस्तों संग्रहित होता है। देखो जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि जितना भी आप लोग के लिए मेहनत करते हैं उतना आपके लिए दोस्तों बेहतर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाता हूँ ये सब एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब अनेक दोस्तों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी कि अनेक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, अनेकों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनकी धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखो ऐसा में दोस्तों घट जाता है, क्या होता है दोस्तों? घट जाता है, तो ये बात को याद रखिएगा। अनेकों संधारित्र को जोड़ते हैं तब देखो जब लाल और हरा को दोस्तों मिलाया जाता है, तो देखो ये तो आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हो अपने घर पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लाल और देखो देखना आप लोग कमाल करना, होली में तो हम लोग चेक कर लिए। चलो हरा और लाल को हम लोग मिलाएं तो पीला कलर प्राप्त हो गया था। हम लोग देखे थे डियर स्टूडेंट करके, पर ये जो प्रैक्टिकल होता है वो करके देखे हैं। हरा और लाल को जोड़े हैं ना तो पीला रंग बना है, देख लेना होली आएगा अभी, तो ऐसे तो रंग होगा तो कर सकते हैं घर पर भी। चलिए, धातु के आवेशित 200 गोले के पृष्ठ गोले के केंद्र और उसके ले जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? यानी कि दोस्तों जब धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर ले जाने विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य केल्विन के अर्ध चालक व्यवहार करता है तो कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। कैसा डियर? कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। चलिए, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर आवेश कितना होता है? देखो ये अल्फा इलेक्ट्रॉन के दुगना होता है। इनके दोस्तों अल्फा कण जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अल्फा कण। चलिए लगाइए जी, तो यहाँ से आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 ही गुना होता है अल्फा कण 200 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से 3.6 गुना 10⁻19 कूलम हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, आवेश का दुगुना होता है। चलिए, किसी आवेश पर किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता? देखो काफ़ी इजी है। देखो किस पर आवेश पर जो होता है आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, तो गामा किरण और न्यूट्रॉन पर जो होता है कोई भी आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है। चलो निम्नलिखित में से कौन अस्थायी है? तो देखो ये न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन माँ, ये आपका क्या होता है? कौन सा कण है? तो अस्थायी कण है, अस्थायी कण। चलिए, रेडबर्ग नियतांक का 200 मात्रक क्या होता है? देखो रेडबर्ग नियतांक जो होता है उसका मात्रक 1/मीटर होता है, यानी कि मीटर इनवर्स। चलिए देखो 6 गुणांक जो होता है, देखिए क्या कहा जा रहा है? द यूनिट ऑफ द डीके कोफिशिएंट, तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों आपका हर्ट्ज होता है। 6 गुना का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, तो ऑप्शन ए। कैथोड किरण होता है, देखिए कैथोड किरण जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो कैथोड किरण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन। देखो निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? देखिए आवेश रहित कण जो होता है वो आपका फोटोन कण होता है। अरे जी कोई ऑप्शन में मिला तो ऑप्शन डी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आवेश रहित कण जो है आपका फोटोन कण है, फोटोन पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग होगा डियर स्टूडेंट ये आपका ध्रुवन को पुष्टि करेगा। किसका डियर स्टूडेंट? तो ये ध्रुवन को पुष्टि करता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है ये आपका ध्रुवन को पुष्टि करेगा। चलिए, प्रकाश के रंग का कारण क्या? देखिए प्रकाश के रंग का कारण होता है दोस्तों इसका आवृत्ति होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है, इसका वेवलेंथ होता है। तो आवृत्ति दिया गया तो आराम से ए नंबर लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका का संदर्भ के प्लेटों पे धारिता का मान क्या होगा? अगर दोस्तों उसके बीच प्लेटों के बीच से डाल देने पर, पट्टिका संदर्भों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होता है वो आपका बढ़ जाता है।
यानी कि दोस्तों एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच पैराबैडोट पदार्थ डालने पर धारिता का मान इंक्रीज करेगा। चलिए एलसी परिपथ का देखो, एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो एलसी परिपथ पूछेगा तो इसका भी आपका 0 होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए और संधारित्र का भी हम आपको शुरू में बताएं, इसका भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का ऐसे ही 0 हो गया। प्रतिरोध आएगा तो मान लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ से एल आर परिपथ का जो कलांतर होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है, बहुत बार करवाया। अगर आपको याद ना है तो आपने बहुत गलती, याद कर लो यार, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं लिए, देखो 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, या तो आपको यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहेगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है। देखो पी प्रकार के 2 अर्धचालक होते हैं, इसमें जो मुख्य धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, चलिए लगाइए। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, पी टाइप के जो अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक होता है वो आपका होल होता है, यानी कि पी टाइप का जो अर्धचालक होगा उसमें जो मुख्य धारा वाहक होगा दोस्तों वो होल होगा, यानी कि छिद्र होगा। अगर एन टाइप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन याद रखेगा, लेकिन आपसे पूछा है पी टाइप तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। पी टाइप में दोस्तों मुख्य धारा वाहक होल होता है, यानी कि छिद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखो जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई दोस्तों बढ़ा दी जाती है तो उसकी दोस्तों जो आवर्धन क्षमता जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होगी वो दोस्तों इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों ताप तार एमीटर मापता है। चलिए इसका लगाइए, ताप तार एमीटर क्या मापता है, आपको पता होना चाहिए। ताप तार एमीटर जो होता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ताप तार एमीटर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल्य औसत वर्गमान। चलिए यहाँ से देखिए PDF नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर ले लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बार जरूर संपर्क करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर दोस्तों लागू होता है। चलिए बिल्कुल देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कार्य करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों जिसका हम लोग उपयोग रोग उपचार अपवर्तनांक मीटर ये सब में करते हैं, इसका जो सिद्धांत होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे होते हैं, यानी कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो दोस्तों आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं दोस्तों प्राइमरी N1 है और सेकेंडरी आपका दोस्तों क्या N2 है, ये किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको याद रखना N2 जो होता है या तो आप लोग कह सकते N1 दोस्तों क्या बड़ा है, या तो हम लोग कह सकते N2 बड़ा होता है N1 से, इस प्रकार से। तो यहां से देखेगा तो N2 दोस्तों ग्रेटर देन N1, तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर में कहा जाए प्रकाश की किरण दोस्तों जब ग्लास से स्लैब में प्रवेश करते हैं तो उसका जो तरंगदैर्घ्य जो होता है जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है। देखो जब प्रकाश की किरण ग्लास से स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका वेवलेंथ जो होता है वो दोस्तों घटने लगता है, यानी कि जब प्रकाश का किरण ग्लास से स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो चुंबकशीलता, यानी कि देखो चुंबकशीलता का मात्रक आप लोग जानते होंगे हेनरी बटा मीटर होता है और इसका हम लोग बी बटा एच लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका आप लोग का यूनिट पूछा है, हेनरी बटा मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए इसका यूनिट आपको बतलाना है।
बिल्कुल देखो एम एल टी का पावर 2 और आई का पावर -2 जो होता है यही होता है चुंबकशीलता का विमा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, किसका होता है चुंबकशीलता का जो विमा होता है एम एल टी का पावर 2 और आई का पावर -2, या तो आई की जगह आपको ए का पावर -2 भी दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है लगातार दोस्तों, 2015, 17, 19, 21, 23 सब में पूछा है। तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है E×B होती है। कैसे होते है E×B के दोस्तों कैसा होता है, तो पैरेलल होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद करना, एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आयाम मॉडुलन सूचकांक क्या है। देखो आयाम मॉडुलन जो सूचकांक होता है दोस्तों वो क्या होता है, उसका मान क्या होता है। देखो आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच में होता है। कितना सर जी, 0 तथा 1 के बीच, तब तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो 0 तथा 1 के बीच होता है। तो ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बूस्टर का नियम क्या। देखो बूस्टर का जो नियम है दोस्तों क्या, म्यू बराबर दोस्तों tan IP होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट से, म्यू बराबर tan IP, तो यहाँ से देख लीजिए बूस्टर का नियम है तो tan IP, म्यू बराबर आपका tan IP होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में म्यू बराबर tan IP। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 10 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य का मूल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो देखो प्रतिवर्ती धारा का जो शिखर मान होता है मेरे प्यारे साथियों, शिखर मान जो होता है और दोस्तों आप लोग का वर्ग माध्य का जो अनुपात होता है वो कितना रेशियो का होता है। चलिए बिल्कुल देखो 1/√2 होता है। यानी कि 1/√2 का मतलब क्या हुआ, शिखर मान 201 है और वर्ग माध्य मान 200 कितना √2 है। ये बिल्कुल आप लोग को कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में आता है। शिखर मान 1 होता है और वर्ग माध्य का अनुपात 200/2 होता है। इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती धारा का शिखर धारा और वर्ग माध्य का अनुपात। याद रखेगा सी नंबर। देखो टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का यूज करते हैं, यानी कि जो टीवी प्रसारण जो टीवी दिखाता है दोस्तों उसमें कितना आवृत्ति होता है, तो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है। तो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी में हो दिख जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। टीवी प्रसारण में जो आवृत्ति का प्रयोग होता है 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज का होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य का उपयोग करते हैं, ये भी कई बार पूछा है। तो देखो इसका जो पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य का जो हम लोग यूज करते हैं वो 2 डायोड की तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, डायोड के रूप में यूज करते हैं, यानी कि 2 डायोड। चलो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग उच्च प्रतिरोध का यूज़ करते हैं। किसका, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना होगा तो हम लोग हाई रिएक्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध का यूज़ करेंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है, यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से जो परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो क्या कहलाता है। चले लगा ये किसी बिंदुवत स्रोत से जो दोस्तों जो होता है ये गोलाकार कहलाता है, यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर आप अपरिमित पूछता तो समतल हो जाता है, अगर गोल बेलनाकार पूछता तो बेलनाकार हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है एक दोस्तों क्या बिंदुवत दूरी पर के लिए गोलाकार हो जाता है, अगर एक बारीक रेखा के छिद्र के समान पूछता ना तो वो बेलनाकार हो जाता है। समझो यहाँ पर क्या मैं कहता हूँ का क्या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा गोलाकार हो जाएगा क्योंकि परिमित दूरी पर पूछा है, ए नंबर। देखो शोषित ऊर्जा क्या होता है, देखो ये कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा शोषित ऊर्जा जो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि शोषित जो ऊर्जा होता है मेरे प्यारे साथियों विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। चलो
यहाँ से कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र में जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, यानी कि 3 गो दोस्तों क्या है संधारित्र, यानी कि 3 गो दोस्तों क्या है संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता सी है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी दोस्तों धारिता का मान क्या होगा। देखो जब आपसे पूछेगा 3 गो संधारित्र और आपको श्रेणी क्रम की बात करेगा, क्या सर जी श्रेणी क्रम की बात, तो C/3 हो जाएगा। और वहीं आपसे समानांतर क्रम की बात करेगा तो 3C हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3C। समानांतर क्रम पूछेगा तब, लेकिन आपसे पूछा है क्या, तो श्रेणी क्रम के लिए C/3 हो जाएगा। तो C/3 देख लीजिए आपको चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 18 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक निकट दृष्टि दोष वाले ग्रसित व्यक्ति को देखने के लिए क्या आवश्यकता होता है। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा मेरे प्यारे साथियों तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। काफी कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 19 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कि एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया आप द्रव्य क्या होगा। देखो एन टाइप में जो भी द्रव्य हम लोग मिलाएंगे उसको हम लोग 5 संयोजी कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी 5 संयोजी। और एन टाइप में मिलाएंगे उसको चलिए 3 संयोजी। देखिए यहाँ से एन टाइप का पूछा तो याद रखिएगा 5 संयोजी मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यानी कि उत्सर्जित जो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी जो ऊर्जा होगी दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, यानी कि ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ द इमिटेड द फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड। याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन सभी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, याद कर लीजिए। किसी खोखले गोलाकार खोखले के अंदर दोस्तों विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। देखो किसी प्रकार का खोखला गोलाकार पूछेगा दोस्तों अंदर भीतर का मान दोस्तों पूछेगा तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपसे बात करता है मेरे प्यारे साथियों किसी भी प्रकार के खोखले गोले तो यहाँ पर 0 ही हो जाता है खोखले गोले के लिए। विद्युत विभव पूछे विद्युत तीव्रता 0 ही होता है। देखो डायोड का जो उपयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। क्या सर जी डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो रेक्टिफायर के रूप में। याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा रेक्टिफायर। देखो तांबा का कार्यफलन क्या होता है, तो तांबा का जो कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तांबा का जो कार्यफलन जो भी कार्यफलन होगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो याद रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका दोस्तों संराक्षी होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखेगा ए नंबर। देखो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। देखिए डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। चलिए बिल्कुल देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आप लोग को दोस्तों आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि वह प्रकाश जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग डायनेमो कहेंगे, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदला है। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता तो मोटर, लेकिन यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो इसको हम लोग डायनेमो कहेंगे। डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है। देखो ट्रांसफॉर्मर कैसा युक्ति है मेरे प्यारे साथियों, लगाइए तो याद रखिएगा एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज होने वाला दोस्तों यूज होता है। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है दोस्तों या एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो याद रखिएगा डी नंबर। देखो ट्रांसफॉर्मर के कोड को प्रत्याजार बनाया जाता है ताकि उससे दोस्तों भंवर धारा जो हानि होता है उसको हम लोग कम कर सके, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा। देखो एक प्रतिरोधक के आर पर प्रतिवर्ती धारा का क्या मापा जा सकता है। देखो एक प्रतिरोधक के आर पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का एक ताप वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग माप सकते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन सा मीटर, तो वोल्ट मीटर के द्वारा माप सकते हैं। ये कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्युत चुंबकीय घूर्ण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। साथ में एक और होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, चलिए जेटी इनवर्स। बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों,
बिल्कुल बिल्कुल, एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको ए नंबर में दिख जाएगा। चलिए चुंबकीय घूर्ण, देखो चुंबकीय घूर्ण या दोस्तों आपसे चुंबकीय घूर्ण दो बार आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मात्रक देखो। अच्छा, चुंबकीय घूर्ण का एक मात्रक मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एक और होता है जेटी इनवर्स, तो याद रखिएगा ए नंबर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका दो मात्रक होता है, दोनों मात्रक को आप लोग को याद रखना, एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा बारिश आ गया तो थोड़ा सा यहाँ समझिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोस्तों जब आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान दोस्तों घटने से सुई का जो आवर्तकाल होगा, यानी कि जो सुई होगा उसका आवर्तकाल इनक्रीज करता है, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मान डिक्रीज करेगा, तो आवर्तकाल होगा उसका बढ़ेगा, इनक्रीज करेगा। चलो यहाँ पर 33 नंबर में कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के प्रतिपात की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है, तो ये आपका दोस्तों संवेग के समानुपाती होता है। काफी कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में आपका पूछा हुआ नहीं है, लेकिन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल सेट में बिहार बोर्ड ने दोस्तों संकेत दिया, बिल्कुल पूछेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमाल का क्वेश्चन है। चलिए देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होता है, कुछ विद्यार्थी त्वरित जानते होंगे, बिल्कुल मान से याद निकाल दो, क्योंकि मैं आपको कचरा साफ करने आया हूँ। बिल्कुल चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो अपसरित होती है, इसके सिवा कोई ऑप्शन मत सोचना, बी नंबर होगा तो 100%। चलिए देखो ध्रुव प्रबल्य का दोस्तों मात्रक क्या होता है, देखो ध्रुव प्रबल्य का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, या ध्रुव प्रबलता भी पूछेगा तो एम्पियर मीटर होता है। देखो ये दोस्तों चुंबकीय घूर्ण का होगा, इसलिए नहीं होगा, ये ध्रुव प्रबल्य का बिल्कुल सही है। ये चुंबकन का होगा, ये भी नहीं होगा। ये किसका होता है, धारा घनत्व का होता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपको याद रखना ध्रुव प्रबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोबाल्ट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट क्या है, तो देखो कोबाल्ट आपका दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक है। लोहा पूछेगा, कोबाल्ट पूछेगा, निकेल पूछेगा, ये सब पूछता है तो आपका लौह चुंबकीय हो जाता है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। चलो बेटा किरण विक्षेपित होता है, देखिए बेटा किरण जो होता है दोस्तों कहाँ पर विक्षेपित होता है, तो याद रखिए बेटा किरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में दोस्तों विक्षेपित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि बेटा किरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए एक एमयू क्या होता है, देखो एक एमयू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻, कितना होता है डियर स्टूडेंट, 27 kg होता है, 27 kg। तो यहाँ से देखिए 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेका दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या प्रयुक्त होता है, देखो नेका दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और आप लोगों का दोस्तों बेलनाकार जो होता है अभिमुखता के लिए लागू होता है, तो याद रखिएगा सी नंबर बी नंबर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग कई बार करवा चुके हैं, इसीलिए करवाते हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। देखो समांतर सतह वाला कांच की पट्टी के शक्ति पूछा, शक्ति जब पूछता है तो 0 हो जाता है। अगर वहाँ पर दोस्तों पट्टी की फोकस दूरी पूछता है तो वो अनंत हो जाता है, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ से शक्ति पूछा इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, फोकस दूरी पूछा है, तो यहाँ से आपको क्या लगाना, अनंत लगाना है, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से याद रखना ए नंबर। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को दोस्तों पार्टिकल मान लिया जाता है, कण मान लिया जाता है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा कण यानी कि पार्टिकल, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो बाण विक्षेपण के कारण होता है, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों डी नंबर हो जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण बाण विक्षेपण से होता है। चलिए समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, देखो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो आपका अनंत होता है। कितना होता है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो अनंत होता है। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा यानी कि काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों, काल्पनिक और सीधा यानी कि आभासी और सीधा होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो आंख के लेंस की फोकस दूरी होता है 2 सेंटीमीटर होता है। अगर आपका दोस्तों अगर पूछेगा लेंस की दोस्तों जो होता है आंख का जो न्यूनतम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंस का यहाँ पर फोकस दूरी पूछा तो 2 सेंटीमीटर, याद रखेगा बी नंबर।
देखो औसत रंग जो होता है आपका पीला कहलाता है। कौन कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? औसत जो एवरेज कलर जो होता है येलो होता है। येलो माने पीला, येलो पीला, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो विद्युत विभव के लिए कौन सा है? तो V बराबर W/Q का फॉर्मूला दोस्तों सजेस्ट करता है। तो V बराबर W/Q देख लीजिए, W/Q जो हो जाएगा B नंबर में दिख जाएगा। ये भी एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है। देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। अगर आवेश का दोस्तों रैखिक घनत्व तो पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई। अगर आवेश का आयतन घनत्व तो पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन। लेकिन आपसे पूछा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो याद रखेगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ये पूरा टॉपिक हम लोग को चैप्टर वाइज में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि दोस्तों पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो आपका तीव्रता होता है, इंटेंसिटी होता है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों PDF नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कीजिए, पूरा PDF नोट्स आपको दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से हमें 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।